दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों इससे पहले मैंने 90 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है जो कि इसी चैनल पर अपलोड है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हम लोग 91 नंबर प्रश्न से बिना किसी देरी के। पहला ही देख लीजिए, इसमें कह रहा है SEZ का पूर्ण रूप क्या है। क्या स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, बी कह रहा है स्मॉल इकोनॉमिकल जोन, सी कह रहा है कि सर्विस इकोनॉमिकल जोन, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 91 का जो सेज है इसका जो पूर्ण रूप की बात किया जाए दोस्तों तो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रश्न नंबर 92 क्या कह रहा है। 92 है हमारा विल का अर्थ है विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, सी कह रहा है वायरलेस इन लूप लाइन, डी कह रहा है विद इन लोकल लाइन। ठीक है, तो WLL की बात किया जाए दोस्तों तो वायरलेस इन लोकल लूप होता है, यानी कि 92 का क्या हो जाएगा तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जय हिंद की नारा की बात किया जाए दोस्तों तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था यह नारा। ठीक है, वही महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था तो करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न 94 देखते हैं, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अरविंदो घोष ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो यह कथन किसका था दोस्तों तो सुभाष चंद्र बोस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देश बंधु की उपाधि संबंधित है BR अम्बेडकर से, बिपिन चंद्र पाल से, रविंद्रनाथ टैगोर से, या चित्तरंजन दास से। तो देश बंधु की उपाधि की बात किया जाए दोस्तों तो किसे ये उपाधि दी गई है तो चित्तरंजन दास को। ठीक है दोस्तों, एक और उपाधि है दीन बंधु। देश बंधु तो चित्तरंजन दास को बोला जाता है, दीन बंधु की नहीं बोला जाता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था कब। 1942 में, 1943 में, 1944 में, या 1945 में। तो 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। 96 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 97 देख लेते हैं। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो किससे संबंधित था दोस्तों तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि 97 का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। वल्लभ भाई पटेल ने, JL नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या चंद्रशेखर आजाद ने। तो राष्ट्रपिता की बात किया जाए दोस्तों तो राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोला था तो सुभाष चंद्र बोस ने। वही महात्मा किसने बोला था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कायदे आजम किसे कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को, जवाहरलाल नेहरू को, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो कायदे आजम की बात किया जाए दोस्तों तो मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है, यानी कि 99 का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चौरी चौरा का नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। गोरखपुर में है, आगरा में है, इलाहाबाद में है, या लखनऊ में है। तो चौरी चौरा कांड की बात किया जाए दोस्तों तो यह स्थान कहाँ पर है तो गोरखपुर में है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड को ये स्थगित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। क्या जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, या राजेंद्र प्रसाद ने। तो किसने कहा था तो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था तो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि, सिंधी, गुरुमुखी, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में लिखी जाती है दोस्तों तो गुरुमुखी में लिखी जाती है। 103 का क्या हो जाएगा तो सी सही जवाब हो जाएगा। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। खरोष्ट लिपि को, ब्राह्मी को, मोडी को, या नागरी को। ठीक है दोस्तों, तो किसे बोला जाता है तो ब्राह्मी लिपि को, यानी कि 104 का क्या हो जाएगा तो बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल, या मौर्य काल। तो कौन सा काल है दोस्तों तो सिंधु काल, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 106 जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है। 8, 12, 18, या 21। तो कितने हैं तो 18 लिपियों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। क्या 19 है, 27 है, 64 है, या 89 है। तो कितने हैं तो दोस्तों 89 89 है।
108 देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि है देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्टी या ब्राह्मी। तो अशोक के जो शिलालेख हैं दोस्तों वो किसमें थे, तो ब्राह्मी लिपि में थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, या तेलुगु है, बांग्ला है, मराठी है या तमिल है। तो तीसरे नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो तेलुगु है, और दूसरे नंबर की बात किया जाए तो बांग्ला, पहले नंबर पे क्या है तो हिंदी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। 110 प्रश्न को देख लीजिए। चोल शासकों की भाषा क्या थी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या तेलुगु। तो चोल शासकों में क्या था, सबसे प्रचलित भाषा तो दोस्तों तमिल में था। ठीक है। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है, 50%, 40%, 45% या 50%। तो कितना है दोस्तों, तो ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा 40%। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, मलयालम, तमिल, तेलुगु या बांग्ला। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, तो दोस्तों बांग्ला है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, गुजराती, मराठी या पुर्तगाली। तो कौन सा है, तो कोंकणी है, ऑप्शन ए सही जवाब। कौन सी भाषा देव भाषा है, तो कौन सी है, तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं संस्कृत को देव भाषा के नाम से जानते हैं हम लोग। भारत का प्राचीनतम भाषा कौन है, प्राचीनतम हो या देव भाषा हो तो क्या हो जाएगा, संस्कृत ही, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है, ब्रिटेन में, यूएसए में, फ्रांस में या भारत में। तो सबसे अधिकतम भाषाएं कहाँ पे बोली जाती हैं, तो भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी या उज्जैन। तो केंद्रीय भारतीय भाषा की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है, तो मैसूर में स्थित है। 117 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, क्या 1900 में, 1988 में, 1999 में, डी का इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात किया जाए दोस्तों तो 1988 में शुरू की गई थी। 119 कह रहा है, ये तो हो गया प्रश्न। 120 नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होती है, पहली, सातवीं, छठी या चौथी। तो छठी कक्षा से नवोदय में वो दाखिला शुरू होता है।